हे एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में कक्षा 1 के लिए क्लास 1 के लिए एडमिशन्स फॉर्म जारी हुए हैं। ये जो सेशन ईयर है आपका 2024-2025 रहने वाला है। इसमें कैसे एडमिशन का प्रोसीजर है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ मैं। तो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस की भी बात करेंगे, क्या स्टूडेंट का क्या एज क्राइटेरिया है, क्या उसका प्रीवियस क्लास होनी चाहिए, पेरेंट्स के क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सारी इस जानकारी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, बने रहिएगा एंड तक। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जो ये नोटिफिकेशन है आपका 31 मार्च को इशू हो गया था और ये जो एडमिशन है आप कब से खुल रखे हैं, तो देखिए 1 अप्रैल से ये एडमिशन्स खुले हैं और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है कि प्रोविजनल लिस्ट कब लगेगी, सेकंड फाइनल लिस्ट कब लगेगी, आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। मैं बताने वाली हूँ आपको कि इसको फिल कैसे करना है। ओके, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी जो नोटिफिकेशन से अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम चलते हैं केवीएस की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन पे क्लिक किया है। ऐसा कुछ डिक्लेरेशन आएगा, इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो आपको पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपको चेकबॉक्स पे टिक करके इसको प्रोसीड कर देना है आगे फॉर्म फिल करने के लिए। जैसे हम प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा स्टूडेंट का डिटेल्स खुलती है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट की डिटेल्स भरनी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे भरना है चाइल्ड का नेम, बच्चे का नाम जिसका आप एडमिशन करना चाहते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चे के हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे का यहाँ नाम फिल कर दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट नेम और मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट नेम मैं भर लेती हूँ। डेट ऑफ बर्थ में देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ। इससे पहले इसने पूछा है कि अगर आपका जो चाइल्ड है वो पीएच है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो आपको यस और नो में यहाँ जवाब देना है। इसके बाद पूछा गया है कि जो स्टूडेंट है, चाइल्ड है, क्या वो वर्किंग, उसके जो पेरेंट्स है वो डिपार्टमेंट में वर्किंग है, केवीएस का ऑलरेडी कर्मचारी है। तो यहाँ पे अगर नो तो नॉट एप्लीकेबल करना है, अगर वर्किंग है पेरेंट्स तो आपको वहाँ पे वर्किंग दिखाना है। उसके बाद देखिए पेरेंट्स अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे ताकि जो भी डिटेल्स है आगे प्रोसीड फर्दर डिटेल्स उसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर में आते रहे। एक कैप्चा आएगा, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके उसको प्रोसीड कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपको सब इंग्लिश में देनी है। ऊपर नोट में लिखा गया है कि इंग्लिश में ही फिल करनी है बाकी, और जो डिटेल्स हैं ये बार बार एडिट नहीं होगी, एक बार आपको अच्छे से चेक करके उसको फिल करना है। तो मैंने अच्छे से चेक करके फिल कर लिया है। अब मेरे पास एक ओटीपी आएगा ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे। तो जैसे आपके पास ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी फिल कर लेना है, फिर आपको कैप्चा पुट करना है नीचे और उसके आगे उसको प्रोसीड कर देते हैं। ओटीपी वेरीफाई करना कंपलसरी है। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उसको वेरीफाई करिए आप। और वेरीफाई करने के बाद देखिए ऐसा रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपके पास आ जाती है और ऊपर लाइंस में लिखा गया है कि जो कक्षा 1 का जो स्टूडेंट के लिए आपने रजिस्टर्ड किया है वो सक्सेसफुली हो गया है। रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल्स आपको यहाँ दिखेंगी जो मैंने हाइड कर दी है। तो उसके बाद देखिए आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, अभी आपको फॉर्म फिल करना बाकी है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे आगे लॉगिन के लिए आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक हेयर करेंगे तो आपको ऐसा एक छोटा सा लॉगिन का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना कोड डालना है, रजिस्ट्रेशन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्टर्ड किया है। कैप्चा करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको देखिए ऐसा छोटा सा फिर से एक डिटेल्स खुल रही है बच्चे की। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है बच्चे का कि बच्चा मेल है, फीमेल है। इसके बाद आपको यहाँ फैमिली इनकम ग्रुप बतानी है। फैमिली इनकम ग्रुप में देखिए फर्स्ट में बोला गया है कि डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अगर लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं आप तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप इकोनॉमिकल वीक सेक्शन से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको सेकंड में क्लिक करना है जिसमें आपको डिटेल्स देनी होगी। देखिए नंबर पूछा गया है, सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू हुआ है, किसने इशू किया है। अथॉरिटी होती है ना, डीएम होता है, मजिस्ट्रेट होता है, कोई तहसीलदार होता है, तो उसने किसने आपको ये इशू किया है उसका आपको यहाँ पे देना है, बताना है। उसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स डालनी होगी। अगर आप बीपीएल भी क्लिक करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो थर्ड ऑप्शन है, उसमें भी आपको बीपीएल का नंबर डालना होगा, कब आपको इशू हुआ है, किसने आपको इशू किया है, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। अगर आप नहीं देते हैं तो आप उस कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। उसके बाद देखिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे कास्ट कैटेगरी पूछी गई है बच्चे की, बच्चा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। इसके बाद आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप बताना है जो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आती है आपकी मदर्स की डिटेल्स। तो आपको यहाँ बच्चे की मम्मी की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आप सबसे पहले टाइटल लेंगे कि आप मिस्टर हैं, मिसेज़ हैं, मिस लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो एक तरफ फादर की डिटेल्स हम साथ भरते हुए चलते हैं। मदर का नेम ले लेंगे, नेशनैलिटी ले लेंगे, फादर का नेम ले लेंगे, नेशनैलिटी फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि जो मम्मी का, जो उसकी मदर का आवासीय पता है, क्या वो पेरेंट्स के जो फादर का आवासीय पता का सेम है, दोनों एक ही एड्रेस पे रहते हैं। तो हम येस कर लेते हैं, अगर नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। मैंने येस कर लिया है। उसके बाद देखिए मैंने कंट्री ले लिया है, स्टेट ले लिया है, डिस्ट्रिक्ट ले लिया है, सिटी ले लिया है जहाँ बच्चा रहता है, जहाँ उसके माता पिता का
एड्रेस है। ये मैं रेंडमली फिल कर रही हूँ, आपको जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट के स्कूल के लिए आप फिल कर रहे हैं वही आपको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेट फिल कर लिया है, एड्रेस फिल कर लिया है, पिन कोड फिल कर लिया है, टेलीफोन नंबर फिल कर लिया है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे पूछा गया है कि अगर आपकी मम्मी वर्किंग है तो क्या काम करती हैं और किस संगठन या किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूट में वो वर्किंग है, और अगर फादर वर्किंग है तो वो क्या करते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है दोनों कॉलम में। मदर वाले कॉलम में मदर की वर्किंग डिटेल्स दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, और फादर वाले डिटेल्स में फादर की वर्किंग डिटेल्स दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है स्कूल चूज़ करने का। यहाँ पे 3 आप अलग अलग स्कूलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक के लिए भी कर सकते हैं, 2 के लिए भी कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आप 3 के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप केंद्रीय विद्यालय 1, केंद्रीय विद्यालय 2, केंद्रीय विद्यालय 3 करके ऐसे ऑप्शन आएगा, जिसमें आप टिक करेंगे उस स्कूल की डिटेल्स आपको भरनी होगी। मैंने केंद्रीय विद्यालय 1 पे टिक किया है, स्टेट ले लिया है मैंने। उसके बाद उस स्टेट में जितने भी केंद्रीय विद्यालय के स्कूल होंगे उसकी लिस्ट आपको खुल जाएगी। आपको अपने स्टेट में जिस स्टेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको उसकी लिस्ट दिखेगी। यहाँ पे जो स्कूल आप चूज़ करेंगे उसका एड्रेस खुल के नीचे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे किलोमीटर में बताना है कि आपके जो एड्रेस दिया है ये स्कूल कितने मीटर दूर है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, 5 किलोमीटर से कम दूर है। अगर देखिए मैंने लिखा है 5 किलोमीटर से अधिक है, तो यहाँ पे मुझे नोट लिखा हुआ आया है कि अगर अधिक है तो आप RTE के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट टू एजुकेशन वाले स्कीम के अंडर। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी में मदद चाहिए, तो आपको यहाँ पे येस और नो में जवाब देना है। अगर आप येस करते हैं तो इस ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको ले लेना है जो आपको रिलेट करता है आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ करते हैं तो देखिए यहाँ करने में क्या होता है कि आपको यहाँ पे अपना फादर का ऑक्यूपेशन बताना है, वो किस में जॉब करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एयर इंडिया आ गया, BSF आ गया, नेशनलाइज्ड बैंक आ गए, सेल्फ एम्प्लॉयड आ गया, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे जिसमें भी आप ऑप्शन लेंगे, लाइक देखिए जैसे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड लिया और यहाँ पे मैंने NA पे क्लिक किया, जो आपको ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा गया है, तो नॉट एप्लीकेबल भरा, तो खुद से वहाँ पे मेरे पास पॉइंट बन के आ गया। फिर से मैंने BSF लिया और यहाँ पे करती हूँ सर्विंग। अगर आप सर्विंग है तो यहाँ पे खुद से मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैंने लेती हूँ स्टेट गवर्नमेंट लिया और वहाँ पे मैंने स्टेटस पे टिक किया सर्विंग, तो खुद से मेरे पास ऑप्शन क्लिक होके आ गया। तो ये बहुत सही तरीका है, इससे आपके जो पॉइंट्स हैं वो गलत नहीं भरे जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे ऑक्यूपेशन लेनी है सर्विस का और वहाँ पे स्टेटस डालना है, खुद से पॉइंट फिल होके आ जाएंगे। अब देखिए हम चलते हैं अपलोड सेक्शन में। यहाँ पे आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दूसरा आपको अपलोड करना है यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बच्चे की। तो यहाँ पे देखिए JPG एंड PDF दोनों ही फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज़ करेंगे, जहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो सेक्शन खोलेंगे, इजीली अपलोड कर देंगे। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपको बिल्कुल रेडी रखने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें से नंबर 1 है आपका बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, लाइक आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जो आपने एड्रेस दिया है उसका प्रूफ। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, और उसके अलावा EWS या BPL अगर आपने कैटेगरी में भरा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको रखने हैं और दिखाने भी हैं जब आपका एडमिशन होता है। ये डिक्लेरेशन आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ये पेरेंट्स डिक्लेयर करेंगे कि जितनी भी डिटेल्स दी है ये सब सही है। सेव प्रीव्यू करेंगे, इसके से आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आप प्रीव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कोई मिस्टेक्स हैं तो उसको रिफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट करके सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखें एडमिशन आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर अब आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है कि बच्चे का नाम आया है लिस्ट में, नहीं आया है, वेटिंग लिस्ट है, क्या जो भी स्टेटस आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल से लॉगिन कोड डालना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है। 3-4 लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको बच्चे का स्टेटस दिख जाएगा एडमिशन का। फ्रेंड्स, ये था छोटा सा रजिस्ट्रेशन KVS ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का। अगर आपको पसंद आया हो, आपको हेल्प हुई हो इस इन्फॉर्मेशन से, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।